Hello my dear learners, so once again welcome to our online classes। तो जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर की क्लास 10th की ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो देखिए गाइस, इसमें जो स्टोरी थी हमने आपको बताया था कि जो एक डॉग होता है ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री का जो कुत्ता होता है, तो वो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करती हैं, और ट्रीटमेंट तो नहीं करती लेकिन ट्रीटमेंट करवाती हैं, और वो खाने में कितनी केयर करती हैं उसकी, यानी उसकी डाइट पर कितना ध्यान देती हैं, कितना शान और शौकत से वो कुत्ता रहता है। यानी मान लीजिए ऐसे बड़े लोगों की तरह बहुत ही शान और शौकत से, शोहरत से वो रहता है डॉग, और तब जो रहता है तो बहुत हेल्दी हो जाता है, चल नहीं पाता है, मतलब ट्रिकी कुड नॉट वॉक मूव प्रॉपरली, है ना, अच्छे से नहीं चल पाता है, मूवमेंट ही नहीं हो पाता है उसका, तो उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब थोड़ा सा आगे की स्टोरी है, उससे हम पढ़ेंगे। देखिए, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। स्वियर मतलब, सिवियर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सिवियर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो देखिएगा इस तरीके से पढ़ेंगे, सिवियर, सिवियर, है ना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको सिवियर पढ़ेंगे। सिवियर का मतलब हार्ड, स्ट्रिक्ट, कठोर, है ना। मतलब ये है उनके कहने का कि मैंने कठोरता दिखाने की पूरी कोशिश की, मतलब कोशिश की। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने बहुत कोशिश की कठोरता दिखाने की, अब मैं इसको ज़्यादा खाना नहीं दूंगी। नाउ आई रियली मीन दिस, नाउ आई रियली, वास्तव में, अब मेरी सुनिए, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती हैं तो मतलब अगर आप उसकी खुराक कम नहीं करती हैं तो उसको व्यायाम भी नहीं करवाती हैं, मतलब एक तो उसकी आपने खुराक भी कम नहीं करी, उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाई, वह सचमुच बीमार हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने इसकी खुराक कम नहीं करी, इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना। अब जब बीमार हो जाएगा तो क्या है, वो मरने के कगार पर होगा, है ना। और तो हैरियट ने उनको बहुत समझाया लेकिन उनके समझ में नहीं आया, फिर भी उस डॉग को खूब खाना देती थी, खिलाती थी, बियर देती थी, हॉर्लिक्स भी देती थी, मतलब बहुत डट के खिलाती थी। तो उन्होंने कहा कि नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी बात सुनिए, इफ़ यू, अब डॉक्टर हैरियट ने कहा, इफ़ यू डू नॉट कट दिस फूड, अगर आप ये भोजन को कम नहीं करोगी डाउन, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे क्या देनी होगी, अधिक एक्सरसाइज, व्यायाम कराना होगा, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वास्तव में वो बीमार हो जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कैप्ट हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब क्या है कि उन्होंने कहा अपने मन को थोड़ा सख्त बनाइए तथा कुत्ते को बंधी हुई खुराक, उसे खुराक दें। मतलब मिसेस पम्प्रिस का, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, अपने दिल को थोड़ा सा टफ कर, अपने दिल पर थोड़ा सा संभालिए अपने आप को। ये संभालने से मतलब यह है कि अपने आप को थोड़ा सा रोकिएगा, उसको ज़्यादा मत खिलाइएगा, आप बहुत प्यार करती हैं इस कुत्ते से तो इसको थोड़ा कम खिलाएं, है ना। तो हैंड्स अपने, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसकी डाइट पर थोड़ा सा पाबंदी लगाइए। मिसेस पम्फ्री रंग, रंग मतलब रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्री ने WRUNG, WRUNG, इसका मतलब हाथ मलना, क्या मतलब होता है, हाथ मलना, है ना, ये रंग कहलाता है। अब उन्होंने क्या काम किया, अपने हाथों को मला, है ना, हाथों को मरोड़ा। अब हाथ मलती हैं तो क्या कहती हैं देखिएगा, ओ अरे, आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई साहब, डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हो, बट इट्स सो डिफिकल्ट, लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ी कठिन बात है, डॉक्टर साहब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दैट आई कट डाउन द फूड ऑफ ट्रिकी, मतलब
ट्रिकी का भोजन कम करना ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, अब वो नीचे सिर झुका के चलने लगी, एज इफ जैसे कि डिटरमाइंड टू पुट द नाउ रेजिनी। रेजिम मतलब होता है जैसे कि नियमित भोजन या व्यायाम करने के लिए हम रेजिम कहते हैं। इन टू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, और प्रैक्टिस करने के लिए कहा शीघ्र ही। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, अगर आप इसकी डाइट कम नहीं करोगे तो सुन लो मेरी बात, शायद आप तो उन्होंने कहा, मिसेस पंपरी ने कहा ठीक है आप सही कह रहे हो, पर ये काम काफ़ी कठिन है। वह सिर नीचे किया, सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उसने परंतु व्यायाम सीमित खुराक कर देने का निश्चय कर लिया हो। मतलब इस तरीके से उन्होंने नज़र झुका ली, बोले ठीक है हम ट्रिकी खुराक भी कम कर देंगे और खुराक कम करने के साथ साथ उसको एक्सरसाइज भी कराएंगे, और सिर झुकाया और चलती बनी वो। नेक्स्ट क्या है, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब उन्होंने कहा कंसर्न मतलब ख्याल रखना, चिंता करना, एंजाइटी, है ना। अब कुत्ते की, अब मैंने बढ़ती चिंता के साथ उसको देखा, यानी जाते देखा। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि आई वॉच्ड प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न। अब मैडम की चिंता बढ़ गई कि कुत्ता बीमार हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो राम नाम उसकी सत्य हो जाए और वो मर जाए। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी तो हिलता डुलता चल रहा था, यानी टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, हिलते डुलते चलना, मतलब सिर हिला रहा है, पैर हिला रहा है, चारों तरफ हिलते हुए जा रहा है। टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विड। लिटिल ट्विड, अब ट्विड का मतलब होता है बड़ी मोटा ऊनी कपड़े जैसा बन गया, बहुत खाता था तो बूढ़ा गद्दा जैसे बन गया था, है ना, खा पी के ट्विड कोट बन गया था। ही हैड अ होल वार्डरोब, और उसकी जो वार्डरोब थी ऑफ दिस कोट्स, उसके कपड़ों से कोट से पूरी अलमारी भर गई थी कुत्ते साहब की। भाई साहब डीओजी साहब तो बड़ा शान शौकत में रहते थे, बहुत ही मस्ती से खूब खाना पीना, है ना, कपड़े अलग अलग मौसम के कपड़े पहनते थे। तो डीओजी साहब की मौज थी, है ना। फॉर अ गुड वेदर, मौसम के अकॉर्डिंग, रेन कोट अलग था, वेट डेज जब बरसात के दिन होते तब। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए जो अलमारी थी उसमें साजो सामान पूरा भरा हुआ था उनका, है ना, पूरी अलमारी में सब बरसात के दिनों के सामान, कोट, वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। यानी अपनी जो मतलब झुकाव था कुत्ते का बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब बहुत मांस उस पर बहुत चढ़ गया था। और मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा, मिसेस पंफरी मुझे ट्रिकी की एक बुरा समाचार देंगी, है ना, वो उसको सही कर देंगे। डॉक्टर साहब ने सोच लिया था मैं इसको सही कर दूंगा। आई हियर्ड, मैंने सोचा, मिसेस पंफरी यानी आई एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद थी, कॉल टाइम, मुझे बताएंगी विद द फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। अब जब वो बता के आया हालत ऐसी, तो मिसेस पंफरी ने कॉल कर, वो कह रहे हैं कि मिसेस पंफरी मुझे ज़रूर बताएंगी कि कुत्ते का हाल कैसा है ना, ट्रिकी का हाल है कैसा। मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट मतलब अपसेट हो गई थी उसी दिन से। डिस्ट्रॉट मतलब अपसेट यानी परेशान, यानी वो परेशान हो गई थी। अब जब परेशान हो जाती हैं तो होता क्या है, तो ये भी देख लीजिएगा। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने खाना पीना छोड़ दिया। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अब कुत्ते ने तो खाना पीना छोड़ दिया, अपनी जो फेवरेट डिश थी वो भी नहीं ली। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड डाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, अब उसको उल्टी होने लगी। कुत्ता जो था उल्टी करने लगा। डाउट्स मतलब बार बार उल्टी करना, डाउट्स मतलब बार बार उल्टी करना, धै उल्टी, उसने इतनी उल्टी कर डाली कुत्ते ने जिसका कोई जवाब नहीं, डाउट्स उल्टी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, अपना समय बिताता, लेइंग ऑन अ रंग, पेंटिंग, हाँपते हुए। अब बेचारा अपना समय बिता रहा था, रंग मतलब ऊन के गलीचे पे, रंग मतलब ऊन का गलीचा, रंग मतलब ऊन का गलीचा यानी कारपेट पर, पेंटिंग हाँपते हुए, बेचारा हाँफ रहा था, है ना, अब उसी गलीचे पड़ रहता। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक,
यानी वो कहीं बेचारा नहीं जाना था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, डिड नॉट वॉन्ट टू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करता था। ही हैड मेड माई प्लान्स इन द एडवाइस इन एडवांस, यानी उसने पहले से ही प्लान किया था। क्या प्लान किया था देखिएगा, चलते हैं। आई स्ट्रगल्ड, सही, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, नहीं यहाँ से नहीं। द ओनली वे, मात्र एक रास्ता था, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, मतलब कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर कर निकाल दिया जाए, यही एक रास्ता है। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्ट नाइट, उसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। फोर्ट नाइट 15 डेज के लिए, मतलब हॉस्पिटलाइज किया जाए। बी कैप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, और उस पर निगरानी की जाए, है ना, उस पर निगरानी की जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए जहाँ ट्रीटमेंट हो सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वंड, पुअर लेडी जो बेचारी मिसेस पंपरी थी वो तो बेहोश हो गई सुन के, बोले अरे मैं अपने कुत्ते से अलग कैसे होंगी, समझ में नहीं आया कुत्ते से कितना प्यार करती हैं ये। चलो खैर उनका प्यार का मामला है, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो सीखते हैं इसकी बुक है और इसकी स्टोरी। शी वॉज श्योर, उसे निश्चित था, ही वुड पाइन एंड डाई, कि वो पाइन मतलब कमज़ोर होकर मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर मैं उसको नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा अरे कुत्ता तो चला जाएगा, अगर हम कुत्ते को नहीं देखेंगे, कुत्ते की देखरेख नहीं करेंगे, हम कुत्ते को नहीं देखें, कुत्ता हमको नहीं देखे, तो कुत्ता तो चल देगा, है ना। कुत्ता हो सकता है वो उसकी ख़त्म ही हो जाए वो। अब आगे देखिएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने एक निश्चित लाइन बोली, उनसे कहा ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे, मात्र एक ही रास्ता है टू सेव हिम, उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक विदाउट डिले, इसको बिना किसी देर किए, अब इस कुत्ते को क्या कराए, यानी बिना किसी देर किए कुत्ते को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, उसकी देखरेख की जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सप्लेनेशन में तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मे आस्क एनी टाइप ऑफ मोड, मे बी कमेंट सेक्शन और टेलीफोनिकली यू इफ़ यू हैव। अगर आपके पास हमारे जो आसपास बच्चे हैं तो वो टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं, और बाय मैसेज और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।